गुड मॉर्निंग बच्चों। श्रीमती भगवती देवी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। तो इन ऑनलाइन क्लासों में हमने 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का हमने एक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नाम था मृदा, खनिज एवं मृदा का जो चट्टानें हैं उनका अपचयन और मृदा का निर्माण। उसमें से हमने पढ़ चुके हैं इसमें कि मृदा के बारे में पढ़ चुके हैं कि मृदा किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार की होती है, इसका वितरण कहाँ कहाँ होता है, और इसी के साथ हम पढ़ चुके हैं कि इसका अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है या किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हमने पढ़ा चट्टानों के बारे में कि चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, उनके प्रकार कितने होते हैं या किन किन प्रकार के होते हैं। इसी के साथ साथ उनके अंदर क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है। इसी के साथ जो नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक, जिसका नाम क्या है, खनिज पदार्थ। ये हमने पढ़ा था कि चट्टानों के अंदर कुछ विशेष तत्व वगैरह पाए जाते हैं जिनको खनिज वगैरह कहते हैं, और आज हमें क्या करना है, उन्हीं खनिज का अध्ययन करना है कि आखिरकार वो खनिज कौन कौन से हैं और किस किस रूप में पाए जाते हैं, और इसी के साथ साथ उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। क्लियर है बेटा। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, खनिज पदार्थ। इसमें तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसको प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा, देखो अगर आप वीडियो वगैरह लाइक करते हो तो हमें उससे सपोर्ट मिलता है, एनर्जी मिलती है, ताकि हम एक अच्छा और वर्क कर पाए, यानी कि जो वर्क कर रहे हैं उससे और अच्छा वर्क कर पाए। तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को जरूर लाइक किया करो, ठीक है बेटा। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, खनिज पदार्थ। इसमें तो सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे चट्टानें वगैरह हैं, उनका निर्माण कैसे होता है। तो चट्टानों का जो निर्माण था वो ज्वालामुखी फटने के बाद जो लावा वगैरह जो बाहर आता है वो क्या करता है, बाहर की तरफ क्या वातावरण होता है, उसमें ठंडा वातावरण होता है, जिसकी वजह से जो गर्म लावा होता है वो क्या होता है, ठंडा होकर जम जाता है या ठोस रूप ले लेता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। यानी कि जब जो लावा होता है वो भूपटल को फोड़कर बाहर आता है और ठंडा होकर जम जाता है, तो जमने के बाद जो संरचना बनती है उसको क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। अब ये जो चट्टानें होती हैं इनमें कुछ तत्व पाए जाते हैं, और ये जो तत्व होते हैं इनकी फिक्स मात्रा होती है। तो हमारे पास जो मतलब ऐसी चट्टानें जिनमें दो या दो से अधिक कोई भी तत्वों का एक निश्चित संगठन या एक निश्चित मात्रा पाई जाती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, खनिज पदार्थ कहते हैं। यानी कि जब हम दो या दो से अधिक तत्वों को जब हम आपस में मिक्स करेंगे तो उनसे जो रासायनिक पदार्थ बनता है उन पदार्थों को क्या कहते हैं, खनिज पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज पदार्थ कहते हैं। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि खनिज पदार्थों का जो रासायनिक संगठन होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। यानी कि रासायनिक संगठन का मतलब होता है कि उसके अंदर कौन कौन से तत्व प्रेजेंट है, या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, या कार्बन प्रेजेंट है, या मतलब कोई से भी तत्व है, उनकी मात्रा कैसे पाई जाती है, निश्चित पाई जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका रासायनिक संगठन कैसा होता है, निश्चित होता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें खनिज पदार्थ की, तो एक खनिज पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कैल्साइट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कैल्साइट भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट खनिज पदार्थ की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट है भाई, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है इसमें। तो यहाँ पे कैल्शियम की, कार्बन की और ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है, यहाँ पे फिक्स है, निश्चित है, ध्यान रखना। अगर हम क्या करेंगे, इनकी मात्रा में अगर चेंज कर देते हैं तो खनिज पदार्थ भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। तो हमारे पास अगर एक खनिज पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कैल्साइट है तो उसमें कैल्शियम आपको एक ही मिलेगा, कार्बन आपको एक मिलेगा, ऑक्सीजन कितने मिलेंगे, आपको 3 मिलेंगे।
अगर आपने यहाँ पे चेंज कर दिया, कार्बोनेट की जगह सल्फेट लिख दिया, तो यहाँ पे खनिज पदार्थ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। क्लियर है? इसी तरह हमारे पास FeO2, ठीक है, FeO2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितने आयरन के हमारे पास तत्व इसमें 2 है, और ऑक्सीजन के कितने यहाँ पे परमाणु इसमें 3 है। क्लियर है इसमें? और ये हमारे पास इसका नाम होता है हेमेटाइट। क्या नाम होता है? हेमेटाइट। और इसका नाम क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नेटाइट में Fe कितने हैं? 3 हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो देखो अगर हम बात करें इसमें हेमेटाइट की बात करते हैं तो हेमेटाइट में Fe कितने हैं? 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं। अगर आपने इनकी तत्वों की संख्या में परिवर्तन कर दिया, जैसे आपने Fe2 से आपने Fe3 कर दिया, और Fe3 से क्या कर दिया? O4 कर दिया, तो वो हमारे पास खनिज नहीं बचा, हेमेटाइट नहीं बचा है, नया खनिज पदार्थ बन गया जिसका नाम क्या? मैग्नेटाइट है। तो यहाँ पे कैल्साइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इन सभी में जितने भी हमारे पास तत्व पाए जाते हैं उनकी मात्रा कैसी होती है? निश्चित पाई जाती है। इसीलिए बोला गया है कि जो हमारे पास खनिज पदार्थ होते हैं उनका रासायनिक संगठन कैसा होता है? निश्चित होता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट चलते हैं खनिजों के गुण, यानी कि जो हमारे पास खनिज पदार्थ होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहला हमारे पास है कि जो हमारे पास खनिज पदार्थ है उनका एक विशेष रंग पाया जाता है। ठीक है, जो भी खनिज पदार्थ होते हैं उनका एक विशेष रंग पाया जाता है। जैसे ये रंग हो सकता है पीला, नीला और हरा। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे कलर हो सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो गुणधर्म है कि जितने भी हमारे पास जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका कुछ एक विशेष रंग होता है, और जिनकी मदद से उनको पहचाना जाता है। और वे रंग कैसे हो सकते हैं? कैसे? पीला, नीला, हरा, या और भी हो सकते हैं। क्लियर है? इसी के साथ सेकंड इसका गुणधर्म है कि जो खनिज पदार्थ होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। ठीक है, विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है, जिस चमक की सहायता से हम इनको पहचानते हैं। जैसे अगर हम बात करें गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। कौन सी चमक होती है? जिसको क्या कहते हैं? धात्विक चमक। यानी कि किसी भी धातु की जो चमक होती है उसको क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। तो जैसे धातुओं में चमक पाई जाती है, वैसे जो खनिज पदार्थ होते हैं इनकी भी एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें जो हमारे पास मैग्नेटाइट है और जो हमारे पास हेमेटाइट है, इन दोनों की अगर स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको एक विशेष प्रकार की क्या दिखाई देगी? चमक दिखाई देती है। तो पहला गुणधर्म क्या है कि इनका विशेष की जो खनिज होते हैं इनमें विशेष प्रकार का रंग पाया जाता है, इसी के साथ साथ विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो खनिज पदार्थ होते हैं वो मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? कठोर। और कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। जैसे अगर डायमंड्स की बात करें तो डायमंड कैसा होता है? कठोर होता है। इसी तरह जो हमारे पास खनिज पदार्थ होते हैं वो भी कैसे होते हैं? कठोर पाए जाते हैं इसमें। और अगर हम बात नेक्स्ट गुणधर्म की बात करें तो जो खनिज पदार्थ होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, अल्प पारदर्शी होते हैं और अपारदर्शी। पारदर्शी का मतलब समझते हो ना, जिसके आर पार देखा जा सकता है। पारदर्शी का मतलब क्या होता है भाई? जिसके आर पार देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। और जिसके आर पार नहीं देख सकते उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। तो यहाँ पे जो खनिज पदार्थ हैं वो तीनों प्रकृति के, तीनों प्रकार के होते हैं। मतलब कौन कौन से? पारदर्शी होते हैं, मतलब जिनके आर पार देखा जा सकता है। अपारदर्शी होते हैं, जिनके आर पार देखा नहीं जा सकता। अल्प पारदर्शी का मतलब उनके आर पार देखा जा सकता है लेकिन कम देखा जा सकता है। तो ये हमारे पास गुणधर्म थे, किसके? खनिजों के गुणधर्म थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके? खनिजों का वर्गीकरण, यानी कि खनिज कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का जो वर्गीकरण है हम 2 प्रकार से कर सकते हैं भाई। किस किस के आधार पे कर सकते हैं? फर्स्ट हमारे पास उत्पत्ति के आधार पे, यानी कि
जो खनिज पदार्थ है उनका निर्माण कैसे हुआ है या किस विधि से हुआ है, ऐसे इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इनको बांट सकते हैं। क्लियर है। और दूसरा हमारे पास है कि उनके रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन का मतलब जो भी खनिज पदार्थ है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है घटक, भाई तत्व है या ऑक्सीजन है या उसके अंदर कार्बोनेट है या उसके अंदर सल्फेट है, क्या है, उसके आधार पे हम बांट सकते हैं। तो जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं या दो भागों में बांटा जा सकता है। किस किस के आधार पे, फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पे और सेकंड हमारे पास है रासायनिक संगठन के आधार पे। क्लियर है यहां तक। तो हम बात करते हैं फर्स्ट उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे जो हमारे पास खनिज पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक खनिज पदार्थ और द्वितीयक खनिज पदार्थ। अब प्राथमिक खनिज पदार्थ क्या होते हैं, देखो बेटा, प्राथमिक खनिज पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण चट्टानों के साथ साथ होता है, यानी कि जिस समय चट्टानें बन रही होती हैं उसी समय इनका भी निर्माण होता है। जैसे चट्टानें बनती कैसे हैं, तो चट्टानें जो लावा होता है वो क्या करता है, इसमें वही भूपटल को फोड़कर बाहर आता है, जिसको ज्वालामुखी कहते हैं, ज्वालामुखी का फटना। तो जो लावा वगैरह जितना भी है वो बाहर वाले वातावरण में आके क्या होता है, जमना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो जमना स्टार्ट करता है तो ठोस रूप में ले लेता है, इसमें अपना रूप चेंज कर लेता है। और जब वो ठोस रूप बनता है तो चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। उसी समय जो लावा है उसके अंदर जितने भी हमारे पास तत्व वगैरह पाए जाते हैं वो आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उनसे किसका निर्माण होता है, खनिज पदार्थों का निर्माण होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक खनिज पदार्थ होते हैं उनका निर्माण किसके साथ होता है, चट्टानों के साथ होता है। क्लियर है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि चट्टानों के निर्माण के समय या चट्टानों के निर्माण के क्या होता है, साथ होता है। क्लियर है। अब जो भी चट्टानें वगैरह होती हैं उसके अंदर जो मिनरल्स वगैरह, जो भी तत्व वगैरह, जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो खनिज पदार्थ होते हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो चट्टानें वगैरह होती हैं उनका मूल संगठक का मतलब किनसे मिलकर बनी है, तो खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती है। भाई अगर चट्टानों की बात करें तो उसके अंदर खनिज पदार्थ है, तो चट्टानों का संगठक का मतलब क्या है कि चट्टानों के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो चट्टानों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, भाई चट्टानों के अंदर खनिज पदार्थ होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये चट्टानों का आवश्यक संगठक होते हैं या मूल संगठक होते हैं। इसीलिए जो हमारे पास खनिज पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं, आवश्यक खनिज भी कहते हैं। सुना ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। देखो जो भी हमारे पास चट्टानें हैं उन चट्टानों का संगठन की बात करें कि चट्टानों के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, तो चट्टानों के अंदर प्रेजेंट होते हैं खनिज पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। खनिज पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कब बनते हैं खनिज पदार्थ, जब लावा जमता है तभी तो बनते हैं। तो यहां से हमारे पास जो खनिज पदार्थ है वो तत्व चट्टानों में पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो चट्टानों का जो रासायनिक संगठन वो क्या है, खनिज पदार्थ है। और इसीलिए जो खनिज पदार्थों को क्या कहते हैं, आवश्यक खनिज पदार्थ के नाम से जाना जाता है या आवश्यक पदार्थ कहते हैं। क्लियर है यहां तक, क्लियर बेटा यहां तक। इसमें तो हमने फर्स्ट क्या पढ़ा इसमें कि चट्टानों का निर्माण, यानी कि जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका निर्माण, जब चट्टानों का निर्माण होता है उसी समय खनिज पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर यहां तक। और सेकंड क्या पढ़ा हमने कि इनको क्या कहते हैं, आवश्यक खनिज भी कहते हैं। इनको आवश्यक खनिज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चट्टानों का क्या होते हैं, आवश्यक संगठक होते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कणों का आकार, यानी कि जो ये चट्टानें हैं इनके अंदर जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, प्राथमिक खनिज पदार्थ, उनके कणों का आकार कितना है। तो इनके कणों का आकार 2 माइक्रोन से
या 0.02 mm से क्या होता है, अधिक पाया जाता है। ठीक है, मतलब जो प्राथमिक खनिज पदार्थ होते हैं उनका आकार 2 माइक्रोन से कैसा होता है, अधिक होता है, या हम कह सकते हैं mm, यानी कि 0.002 mm से क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है भाई, तो इसके एग्जाम्पल है क्वार्टज, नेक्स्ट है आर्थोप्लेट, और नेक्स्ट हमारे पास है बायोटाइट। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है भाई, क्वार्टज है और ऑर्थोप्लेट में, और क्या है, बायोटाइट। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये क्या हमारे पास है, प्राथमिक खनिज है। ठीक है, ये खनिज है, ध्यान रखना, ये खनिज है, इनका निर्माण चट्टानों के निर्माण के साथ होता है, इसीलिए इनको प्राथमिक खनिज कहते हैं, और ये इनके क्या है, एग्जाम्पल है। क्लियर है बेटा? तो फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास प्राथमिक खनिज पदार्थ क्या होते हैं, इनके कणों का आकार क्या होता है, इनको जो आवश्यक खनिज पदार्थ क्यों कहते हैं, और इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। क्लियर है यहां तक? चले आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है द्वितीयक खनिज पदार्थ। तो बेटा द्वितीयक खनिज पदार्थों का निर्माण किससे होता है, प्राथमिक खनिज पदार्थों से होता है। कैसे होता है भाई, जो हमारे पास में जैसे प्राथमिक खनिज पदार्थ जो चट्टाने होते हैं, प्राथमिक चट्टाने होती है, इसमें उन चट्टानों में क्या होता है, उनका अपक्षय होता है, टूटते हैं, और किसकी उपस्थिति में टूटते हैं, या तो वो वायुमंडल के प्रेजेंस में, या रासायनिक, यानी कि कुछ भौतिक कारक होते हैं जिनकी वजह से उनमें परिवर्तन आता है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या है कि जो तत्व वगैरह हैं उनके जुड़ने के क्रम में क्या होता है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से नया खनिज पदार्थ बनता है। मतलब जो पहले जो खनिज पदार्थ है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उन चेंज होने से एक नया खनिज पदार्थ बनेगा, और वो खनिज पदार्थ क्या कहलाएगा, द्वितीयक खनिज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो द्वितीयक खनिज कहलाएगा। तो यही दे रखा है कि चट्टानों का जब निर्माण होता है तो चट्टानें जितनी होती है उनमें या तो किसी जलवायु की वजह से या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की वजह से उनमें उनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। और कौन से गुणों में, रासायनिक गुणों में। और रासायनिक गुणों का मतलब क्या है, उनके अंदर जो कंपोनेंट है, जो तत्व है, उनका क्रम में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और जिसकी वजह से किसका निर्माण होता है, द्वितीयक खनिज का क्या होता है, निर्माण। तो प्राथमिक खनिज को मूल खनिज भी कहते हैं भाई, क्यों है, क्योंकि जितने भी खनिज है, यानी कि द्वितीयक जो खनिज है, इनका निर्माण किससे हो रहा है भाई, प्राथमिक खनिज से हो रहा है। इसीलिए हम प्राथमिक खनिज को क्या कह सकते हैं, मूल खनिज भी कह सकते हैं। क्लियर है यहां तक इसमें? अब है नेक्स्ट इसमें कणों का आकार। तो इनके कणों का आकार 2 माइक्रोन या 0.02 mm से क्या होता है, कम पाया जाता है। इनके कणों का आकार क्या होता है भाई, 2 माइक्रोन से कम होता है। जबकि अगर हम बात करें प्राथमिक की, तो प्राथमिक में कणों का आकार कैसा पाया जाता है, 2 माइक्रोन से अधिक पाया जाता है। क्लियर है यहां तक सभी को भाई? अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल क्या हमारे पास है, हेमेटाइट है, नेक्स्ट है जिप्सम है, नेक्स्ट है इलाइट। तो हेमेटाइट क्या है भाई, हेमेटाइट जो आपके पास आयरन ऑक्साइड होता है, कौन सा है हमारे पास, Fe2O3, इसी को क्या कहते हैं, हेमेटाइट कहते हैं। ध्यान रखना, इसका नाम है, ध्यान रखना, खनिज वाला इसका नाम है। तो ये क्या है, हेमेटाइट इसमें। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास जो खनिज, देखो इसका जो ये नाम है हमारे पास, ये एक अयस्क का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो द्वितीयक खनिज उसका नाम क्या है, हेमेटाइट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास ये जो हेमेटाइट, लोहा ही होता है, ये कुछ नहीं है, लोहा ही है। इसके रूप होता है भाई हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। मतलब जो लोहा होता है ना, वो हमारे भूगर्भ से हमें सीधे लोहे के रूप में नहीं मिलता है। किस के रूप में मिलता है, या तो आपको हेमेटाइट के रूप में मिलेगा या मैग्नेटाइट के रूप में मिलेगा। तो लोहा आपको कभी भी भूपर्पट्टी से प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, ध्यान रखना। वो आपको
खनिज पदार्थों के रूप में मिलता है। और जो खनिज पदार्थ वो कौन से हैं? एक हेमेटाइड होता है, एक होता है मैग्नेटाइड होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हेमेटाइड क्या है फॉर्मूला भाई? Fe2O3। क्या फॉर्मूला है? Fe2O3 फॉर्मूला इसमें। और यहाँ पे अगर हम बात करें जितना भी लोहा पाया जाता है, सुना ध्यान से, पृथ्वी के ऊपर जितना भी लोहा पाया जाता है वो सर्वाधिक मात्रा में किसके रूप में पाया जाता है? हेमेटाइड के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? हेमेटाइड के रूप में पाया जाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास लोहा है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ साथ जो हमारे पास इसका रूप है, यानी कि इसका खनिज रूप कौन सा? हेमेटाइड। वो हमारे पास कौन सा? इसमें द्वितीयक खनिज पदार्थ का क्या होता है? रूप होता है। क्लियर है यहां तक? इसी के साथ जिप्सम, अगर हम बात करें कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर दो जल के अणु प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। और यहाँ पे जिप्सम क्या है? जिप्सम हमारे पास एक द्वितीयक खनिज का क्या है? प्रकार है। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? इलाइट है। तो ये जितने भी हमारे पास जो एग्जांपल हमने देखे हैं वो सारे क्या है? द्वितीयक खनिज। द्वितीयक खनिज है। और द्वितीयक खनिजों का निर्माण किससे होता है भाई? प्राथमिक खनिज से होता है। और प्राथमिक खनिज का निर्माण किससे होता है? जब चट्टानों का निर्माण होता है तो उसी समय किसका निर्माण होता है? प्राथमिक खनिज का निर्माण होता है। क्लियर है यहां तक सभी को? अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं खनिजों के वर्गीकरण में। और नेक्स्ट टाइप हमारे पास में है कि रासायनिक संगठन के आधार पे। तो सेकंड टाइप हमारे पास है रासायनिक संगठन के आधार पे। ठीक है? रासायनिक संगठन का मतलब होता है कि जो हमारे पास खनिज पदार्थ है उसके अंदर क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं उसको ही क्या कहते हैं? रासायनिक संगठन कहते हैं। तो रासायनिक संगठन के आधार पे हमारे पास ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तत्व, ऑक्साइड, कार्बोनेट, फेल्सफर, माइका वर्ग और एपेटाइट इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्वों की, यानी कि ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें तत्व पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि तत्वों से मिलकर जो खनिज पदार्थ बने होते हैं वो ही हमारे पास क्या कहलाते हैं? तत्व खनिज पदार्थ कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है? हीरा और गंधक। अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड किससे मिलकर बना होता है? कार्बन से मिलकर बना होता है। कार्बन क्या है? तत्व है। तो जो हमारे पास ये डायमंड है ये कैसा है? एक तत्व खनिज है। इसी तरह अगर हम बात करें गंधक, देखो गंधक क्या होता है? सल्फर को क्या कहते हैं? गंधक कहते हैं। तो सल्फर का जैसे S8 हमारे पास है तो यहाँ पे किससे मिलकर बना है? सल्फर से ही मिलकर बना है। सल्फर क्या है? तत्व है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट हमने पढ़ा है तत्व, यानी कि ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें तत्व पाए जाते हैं या तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जिनका एग्जाम्पल हमने देखा है डायमंड और क्या है? गंधक से। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्साइड, यानी कि ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें ऑक्साइड पाए जाएंगे। भाई नाम से ही मालूम चल रहा है ऑक्साइड इसमें। जैसे एग्जाम्पल क्या हमारे पास? एग्जाम्पल है Fe2O3, जिसको अभी अभी हमने पढ़ा था इसमें हेमेटाइड। ठीक है? हेमेटाइड अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऐसे खनिज जिनमें ऑक्सीजन पाया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? ऑक्साइड कहलाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल, ये तो हेमेटाइड है। मैग्नेटाइड, तो मैग्नेटाइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? Fe3O4 होता है। ये सारे क्या हमारे पास? ये खनिज है जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है कार्बोनेट। ठीक है? नाम से ही मालूम चल रहा है कि ऐसे खनिज जिनमें कार्बोनेट पाया जाता है वो हमारे पास क्या कहलाए? खनिज कार्बोनेट कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहते हैं।
और इसका नाम होता है कैल्साइड। क्या नाम होता है? कैल्साइड नाम होता है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बोनेट प्रेजेंट, ध्यान रखना। मतलब ऐसे खनिज जिनमें तत्व पाए जाते हैं, या ऐसे खनिज जिनमें ऑक्सीजन पाया जाता है ऑक्साइड इसमें, या ऐसे खनिज जिनमें क्या पाए, इसमें कार्बोनेट पाए जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है फेल्सपार। फेल्सपार हमारे पास एक खनिज है, और अगर हम फेल्सपार की बात करें तो ये हमारे पास जो खनिज होता है ये विभिन्न रंगों का पाया जाता है। दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक होता है ऑर्थोप्लेट और दूसरा क्या होता है इसमें? प्लेजियोक्लेज इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है माइका वर्ग, और नेक्स्ट हमारे पास क्या? एपेटाइट इसमें, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो रूप है, ये खनिज के जो प्रकार हैं वो किसके आधार पर? रासायनिक संगठन के आधार पर। तो बेटा आज का हमारे पास टॉपिक था खनिज पदार्थ, और जिसमें हमने डिस्कस किया है कि खनिज पदार्थ का निर्माण कैसे होता है और इनके रासायनिक संगठन निश्चित होते हैं। इसी के साथ साथ खनिज के गुण पढ़े हमने और इसका वर्गीकरण पढ़ा इसमें, ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग सर। भैया ये वाला